नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आज बात होगी बारिश, तबाही और आफत की। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। क्या पहाड़, क्या मैदान, पिछले 3 दिनों से पूरे प्रदेश में मॉनसून ज्यादा सक्रिय दिख रहा है। लोगों को जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बारिश अपने साथ मुसीबत का अंबार भी लेकर आई। यकीन नहीं होता तो आपको हरियाणा, हिमाचल से सामने आई कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे बारिश ने हाहाकार मचा दी है। किन्नौर में बारिश के बाद बादल फटा। बादल फटने से नदी में उफान आया। बारिश के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसके चलते NH 505A बाधित भी हो गया। साथ ही साथ चंबा में बारिश का कहर जारी है। भरमौर के होली मुख्य मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन के बाद रास्ता बंद हुआ। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। बता दें कि तोगा की तरफ जाने वाले पुल पर तेज बहाव में एक बोलेरो गाड़ी फंस गई। वाहन चालक काफी देर तक गाड़ी को निकालने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से विफल रहा। इसके बाद लोगों ने गाड़ी में सवार 2 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। अब खबर और तस्वीरें यमुनानगर से। यमुनानगर में सोम नदी उफान पर नजर आई। पानी का बहाव तेज होने के चलते नदी का तटबंध भी टूट गया, जिसके बाद 2 दर्जन के करीब गांव जलमग्न नजर आए। अगली तस्वीर होशियारपुर से। होशियारपुर में बारिश ने तांडव मचाया। बाढ़ में इनोवा कार बही। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लापता है। यह गाड़ी हिमाचल प्रदेश से आ रही थी। तो बिग न्यूज बिग शो में बताएंगे आपको हरियाणा, हिमाचल और अलग अलग जगहों का हाल। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाकर रख दी है। प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है। यहां कई ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े हैं। कई नेशनल हाईवे और सड़कें भी बाधित है। इसके साथ ही लोगों के सामने पीने के पानी का संकट भी खड़ा है। रिपोर्ट देखें। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। लगातार बारिश से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हुआ है, साथ ही व्यापक नुकसान भी हुआ है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन होने से अभी तक 4 नेशनल हाईवे और 338 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। सबसे ज्यादा सड़कें शिमला में 104 है, मंडी में 71 सड़कें हैं। वहीं कुल्लू और चंबा जिले में भी सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा राज्य में 486 बिजली ट्रांसफार्मर, 116 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इससे कई इलाकों में बिजली और पानी का संकट पैदा हो गया है। वहीं बीते 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जिला चंबा के उपमंडल डलहौजी के अंतर्गत चौहड़ा खैरी मुख्य मार्ग के कुछ हिस्सों को अपना शिकार बना लिया है। तेज बारिश के कारण कई नाले उफान पर आ गए हैं, जिस कारण नालों का पानी सड़क से होता हुआ जैसे ही नीचे ढलान की ओर बहने लगा, तो सड़क का कई मीटर हिस्सा अपने साथ पानी में बहा कर ले गया। साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस जगह पर पक्की सड़क बनी हुई थी, उसी सड़क पर खड्डे और भारी भरकम पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पर जैसे ही विभाग को इस बारे में सूचना मिली, तो विभाग के अधिकारियों ने तुरंत बंद पड़े रास्ते को खुलवाने के लिए मशीनरी और लेबर को भेज दिया। वहीं चंबा जिला के अंतर्गत पड़ने वाले जनजातीय क्षेत्र भरमौर विधानसभा के होली मुख्य मार्ग पर एक बार फिर से पहाड़ी दरकने से मुश्किलें पैदा हो गई। आपको बता दें कि होली चंबा मुख्य मार्ग पर खड़ा मुख के पास बारिश के चलते भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ, जिस कारण ये रास्ता अवरुद्ध हो गया। इससे पहले भी इसी जगह पर हुए भूस्खलन के चलते करीब 2 महीनों तक ये मार्ग बंद पड़ा हुआ था, जिसको हाल ही में खोला गया था। वहीं अब स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील की है कि मार्ग को जल्द ही ठीक किया जाए,
ताकि रोड बंद होने से जो आने जाने वाले लोगों को मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उससे निजात मिल सके। सूर्य समाचार के लिए चंबा से अमृतपाल से और शिमला से राज ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से हाल बेहाल है। जगह जगह बाढ़, लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। नदी नाले उफान पर है और नेशनल हाईवे भी बंद पड़े हैं। किन्नौर में भी काफी सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिनका बेहाल होना साफ तौर पर दिखाता है कि स्थिति कैसी है। वहीं मौसम विभाग ने किन्नौर में बरसात से बाढ़ की संभावना और प्रबल जताई है। हिमाचल प्रदेश में बीते साल आई आपदा से प्रदेश अब तक उभरा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कुदरत की मार फिर से इस साल भी प्रदेश पर पड़ रही है। बरसात ने तांडव मचाकर रखा है, जो बहुत सी जिंदगियों को लील रहा है। दिन रात हो रही बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहीं बादल फटने की घटना सामने आ रही है, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने दिल की धड़कनें तेज कर दी है। जिला किन्नौर में शनिवार और रविवार को कुछ स्थानों पर हुई बरसात के बाद बादल फटने से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह भूस्खलन होने से पूकाजा राष्ट्रीय राजमार्ग 505A समेत कुछ संपर्क सड़क मार्ग पिछले एक दिन से अवरुद्ध है, जिससे पूकाजा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पूरे तरीके से बंद हो चुका है। हालांकि इससे किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण काजा की तरफ वाहनों की आवाजाही पूरे तरीके से बंद हो गई है, जिससे जिले के हंगरंग वैली और स्पीति क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग शिमला की ओर से किन्नौर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण बाढ़ आने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं खाप के पास पहाड़ी पर बादल फटने से अवरुद्ध हुए नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिर गए। मार्ग की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ निगुलसरी के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर अब सफर करना किसी जान को जोखिम से टालने से कम नहीं, क्योंकि निगुलसरी ब्लॉक पॉइंट पर पहाड़ी से बार बार पत्थरों और मलबे के गिरने से मार्ग बार बार अवरुद्ध हो रहा है। मार्ग को बहाल करना भी नेशनल हाईवे प्राधिकरण के लिए मुसीबत बना हुआ है। सूर्य समाचार के लिए किन्नौर से समर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल में मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद अब प्रदेश में बारिश और फ्लड जैसी घटनाएं सामने भी आ रही है। इसी तरह किस तरह से प्रदेश में मौजूदा हालात और कितना हुआ नुकसान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल में मौसम विभाग ने बीते दिनों तेज बारिश का अलर्ट जारी करते हुए सूबे के कई जिलों के लिए फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी थी। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है, जिसके बाद प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। कई लोगों के बगीचे में नालों में आई बाढ़ के बाद मलबा घुस गया, जिसके बाद फलों के पौधों को भारी नुकसान पहुंचा। इस रिपोर्ट के तैयार होने पर प्रदेश में हुई बारिश के कारण कुल 288 सड़कें, 5 NH बाधित है। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग के अलर्ट की, तो 24 घंटे के लिए 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि मानसून में अभी तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है। सच कोई जान माल का खास अभी नुकसान किन्नौर में नहीं है। तो इसी तरह से हिमाचल के अन्य इलाकों में भी जो है इसकी घटनाएं हुई। अभी तक पूरे बरसात में 185 लोगों की जान चली गई है, जिसमें कोई 57 के करीब अभी भी मिसिंग है। जहां तक सड़कों की बात करें तो आज की तारीख में अभी तक करीब जो है 135 के करीब सड़कें अवरुद्ध है। तो सभी जगह पे जो है इन सड़कों को रेस्टोर करने के लिए युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है। अब ये बरसात का और जो बादल फटने की घटनाएं जो है कभी भी हो सकती है, इसलिए हमें जो है प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हमारे जो लोग हैं, खासकर लो लेइंग जो इलाके हैं, नाले हैं, नदी किनारे हैं, इन इलाकों में ज्यादा मतलब सचेत रहने की आवश्यकता है। और नदी प्राकलन जो है इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये इस बार अगर पुल चले गए, बहुत सारे सड़कों का जो है नुकसान है, लोगों के खेतों का नुकसान है, बहुत सारे मकान भी चले गए हैं। तो ये सारा मूल्यांकन चला हुआ है।
पर अभी जो है आखिर जब तक बरसात है टोटल इसका फिर हम लोग करेंगे। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण हर जगह नुकसान हो रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। कई जगहों पर सड़कें धंस गई तो कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा है मानो सड़क ही नहीं है। किन्नौर में भी बारिश के बाद बादल फटने जैसे हालात हैं। यहाँ पर झरने नाले रौद्र रूप में बह रहे हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। किन्नौर जिले की बारिश का एक प्रभाव ये भी है कि यहाँ पर होने वाली बारिश के कारण सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ेगा, जो कहीं न कहीं मैदानी इलाकों के लिए भी सही नहीं है। दूसरी ओर ऊना जिले से एक परिवार शादी की खुशियों में शामिल होने के लिए पंजाब गया था, लेकिन लौटते वक्त उनके साथ बड़ा हादसा हो गया। टहलीवाल माहिलपुर सड़क मार्ग पर जोजो खड्ड में तेज बारिश के बाद बड़े जलस्तर की चपेट में उस परिवार की गाड़ी आ गई। हादसे में कार में सवार 11 लोग पानी में बह गए। उनमें से 9 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया। इस हादसे में अभी भी एक लापता है। उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शिमला से कमल, नाहन से सतीश, ऊना से अमित शर्मा, किन्नौर से समर सिंह की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अगस्त महीने से लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है और 18 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। रिपोर्ट आपकी नजर। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। अगस्त के महीने में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। प्रदेश में भारी बारिश के कारण 338 सड़कें, 488 विद्युत ट्रांसफार्मर और 116 पानी की स्कीमें बाधित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 18 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। प्रदेश में शिमला, मंडी, कांगड़ा में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि राज्य में अभी तक मानसून में 22% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार ने यह भी बताया कि 24 घंटे के दौरान कहां पर कैसे हालात रहे। सुनिए आप। 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसमें हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, ऊना, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर है, जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक जो बारिश है बीते 24 घंटों में वो ऊना से रिकॉर्ड की गई थी 100 mm के आसपास। उसके उपरांत नैनादेवी में 82 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं नादौन में भी हैवी रेनफॉल थी 72 mm और पूरे क्षेत्र में ही 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आगामी देखिए 5-6 दिनों की बात करें तो अभी भी पूरे प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला है जारी रहने की संभावना है। 12, 13 और 14 अगस्त को जो प्रदेश के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जो पेड़ के क्षेत्र है, वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। और साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, सोलन, शिमला है, फिर कांगड़ा है, फिर यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है आगामी 2 दिनों में। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है 14 तारीख की लेट नाइट थोड़ी पिकअप करेगी। इसके चलते देखिए 14, 15, 16 को जो हमारे क्षेत्र हैं, चंबा है, कांगड़ा, कुल्लू है, मंडी है, और जो हमारे पेड़ क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर है, हमीरपुर है, सिरमौर, सोलन है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना रहेगी 14, 15, 16 अगस्त को। तो देखिए आगामी 5-6 दिनों तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी रहेगी। वहीं आइए ये जानते हैं कि आखिर कैसा रहा बारिश का असर। नंगल डैम में सबसे ज्यादा 115.0 मिलीमीटर बारिश हुई। कसौली में 87.0, ऊना में 86.0, नैना देवी में 82.2, ओलिंडा में 79, बीबीएमबी में 73, नादौन में 72.5, पाउंटा साहिब में 62.0, सुजानपुर टेहरा में 60.6, धौला कुआं में 56.5 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश के निचले मध्यवर्ती इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 14 अगस्त से मानसून की गति बढ़ेगी। इसके बाद 18 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारी बरसात के बीच डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर पर बने पुल के पास भी एक बोलेरो गाड़ी पानी में तेज बहाव में फंसी हुई नजर आई, जिसके बाद 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। भयंकर बरसात के बीच इस तरीके की डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।
अलग अलग क्षेत्रों से भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है, जिसने सभी को डरा कर रखा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं चंडीगढ़ और पंजाब बॉर्डर पर बने तोगा पुल की है, जहां तेज बहाव में एक बोलेरो गाड़ी बह गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। दरअसल चंडीगढ़ में ततू माजरा तोगा पुल पर बरसात के तेज बहाव के कारण बोलेरो गाड़ी बह गई, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों ने बोलेरो गाड़ी में सवार लोगों को निकालने का रेस्क्यू शुरू किया। मोटर मार्केट में मौजूद लोगों ने रस्सी से दोनों को बाहर निकाला। रेस्क्यू सफल रहा, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि ज्यादा पानी का बहाव और आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोग डर के साए में जी रहे हैं। मौसम खराब है, पहाड़ी से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। गर्मी के बीच लोग इंतजार राहत की कर रहे थे। हालांकि ये राहत डराने वाली ज्यादा है, क्योंकि गर्मी से लोग राहत जरूर पा रहे हैं, उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा के यमुनानगर में मॉनसून ने एक बार फिर दस्तक दी। यमुनानगर के पहाड़ी इलाकों में से निकलने वाली सोम नदी भारी बरसात की वजह से उफान पर नजर आई। सिंचाई विभाग के मुताबिक सोम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का बहाव तेज होने से नदी का तटबंध भी टूट गया है, जिसके बाद 2 दर्जन के करीब गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। बरसाती नदियां उफान पर हैं। यमुनानगर में सोम नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रविवार सुबह से इस जिले में बारिश शुरू हो गई, तो वहीं पहाड़ों से निकलने वाला पानी सोम नदी पर जब आया तो उफान पर है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा कि सोम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उन्होंने कहा कि सोम नदी का खतरे का निशान 10,000 क्यूसेक पानी है। फिलहाल सोम नदी में 22,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पानी निकासी के प्रबंध में जुटे हुए हैं। बताऊं बची कुछ नहीं इसमें, तो ये तो सारा ही करीब हुआ है, साल हुआ भाई। वैसा है कुछ तो पहाड़ी इलाके में बरसात हुई रात कल की रही, कुछ ही है रही रात की, उसकी वजह से जो नदी की पटड़ी वगैरह है, नदी का बहाव सारा ही इधर ही हो गया है। ये तो 20 साल से नदी का बहाव तो यही नहीं है, नहीं गोवा में आए हो, उधर नहीं रहा नदी का बहाव जहाँ नदी थी। नदी का बहाव तो यही गोवा में 20-25 गोवा में। तो कितना नुकसान हुआ? चला का बच्ची कहाँ भी तो देख रहे थारे सामने किले डूब रहे सारे। कितने एकड़ का नुकसान हुआ? कितने एकड़ का भाई ज्यादा अंदाजा तो चलो मोटा अंदाजा बता रहा बेटा, 300 एकड़ का तो कतई तो जीरो ही लिया काम। इनमें तो बची कुछ नहीं। लोगों के जो से पॉपुलर थे बेचारे के लाए, कोई छोटा भी था कोई बड़ा भी था, किसी के 100 पेटे भी थे 50 के, सारे पट लिए। क्या मांग करते हैं? मांग तो भाई देखो हमारी तो सीएम श्रेणी नैब श्रेणी से मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ का निवेदन है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े मान लो आदमी है, तो कम से कम इन 20-25 गोवा के बारे में कुछ ख्याल करो, कुछ सोचो। कतई देना ही ना मारो बेचारे। हमारी तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब तक हमारी बात पहुंचा और इस पर कुछ कार्रवाई करा। सोम नदी के उफान पर आने से करीब 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। ग्रामीणों ने कहा कि हर साल पहाड़ों का पानी सोम नदी में आता है, कई गाँव को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे कई गाँव प्रभावित भी होते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सभी फसल नष्ट हो गई, घरों में भी पानी घुस गया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह तुरंत बाढ़ प्रभावित इलाकों पर ध्यान दें। वहीं ग्रामीण ने कहा कि सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। हर साल प्रशासन इसको पक्का करता है, लेकिन इसी तरह से किसानों की फसल का नुकसान होता है। नुकसान हो गया जिम्मेदार भाई, पानी बहुत ज्यादा आया अगली बार, बरसात बहुत ज्यादा होने की वजह से नदियों उफान में, बरसाती नदियां हैं। पटड़ी टूटी है, तोड़ी गई है। पटड़ी टूटी हो शायद जी, वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता जी वहाँ जाके। तो हर साल टूटते? हर साल ही हुआ जी, हर साल किसानों का बहुत नुकसान नहीं रहा हमारे एरिया में। तो कभी कहा नहीं है, पक्का प्रबंध नहीं कराया आपने? बस दावे तो हर साल ही हुआ जी, ये तो 20 साल से ही रहे, ये हो जाएगा, लेकिन होता तो कभी नहीं। आपको बता दें कि इन दिनों नदियों के उफान पर आने से दर्जनों भर से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। कई गांव की फसलें जलमग्न हो गई, तो कई जगहों पर गांव में और घरों में पानी घुस गया। यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। देश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में बाढ़ के हालात भी दिखते हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है।
वहीं हरियाणा के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ का प्रभाव रहता है। पिछले साल भी प्रदेश के कई जिले ऐसे रहे जहां बाढ़ ने तबाही मचाई थी। लिहाजा प्रदेश सरकार इस बार युद्ध स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही है। देश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए। पहाड़ी राज्यों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं हरियाणा के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का प्रभाव दिखाई दे रहा है। पिछले साल प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां बाढ़ ने तबाही मचाई थी। लिहाजा प्रदेश की सरकार इस बार युद्ध स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही है। सिंचाई राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि बाढ़ से बचाव की तैयारियों में हम पिछले कई महीनों से लगे हुए हैं। लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं। कुछ काम चल रहे हैं, वो भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। बाढ़ की तैयारी के लिए हम पिछले कई महीने से लग रहे हैं और जो भी बचाव के तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जो जो काम किए जाते हैं, वो सारे काम हमारे लगभग पूरा होने को हैं। कुछ पूरे मेजॉरिटी पूरा हो गए, कुछ काम चालू पूरे हो जाएंगे। और हमने इसमें जहाँ भी पिछली बार जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ थे, जहाँ पिछले बार नुकसान हुआ था ज़्यादा, वो सारे हमने इस बार प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है कि सारी जो हमारी जो इंतज़ामात हैं वो पूरे हों और पिछली स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। आपको बता दें कि बाढ़ से प्रभावित इलाके थे, उन पर इस बार प्रायोरिटी से काम किया जा रहा है, जिससे कि पिछली बार जैसे बाढ़ जैसे हालात बने थे वैसे न हो। सिंचाई मंत्री ने कहा कि पिछली बार आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ज्यादा पानी आ गया था, जिसकी वजह से सारे प्रबंध धरे के धरे रह गए। लेकिन इस बार हमने पहले से ज्यादा तैयारी कर रखी है। टांगरी और दादुपुर नलवी नदी पर बहुत ज्यादा काम किया गया। हमने इस बार एम्बैंकमेंट्स को मजबूत करने के लिए काफ़ी काम किया है। जहाँ तक पिछली बात जो बाढ़ की बात है, वो एक बहुत ही एबनॉर्मल स्थिति थी। आप जब अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा पानी अचानक आ जाता है तो उसमें इंतजामात जो किए हुए हैं वो भी कई बार काफ़ी नहीं होते। लेकिन हम इस बार हमने पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रखी है और काफ़ी काम किया है। एम्बैंकमेंट्स में भी काम किया है, दूसरी जहाँ भी ज़रूरत थी हमने वह किया है। हमने नदियों की जो इधर टांगरी नदी पे भी काम किया है, इधर दूसरे जो उधर जो दादुपुर नलवी नहर है उसके पास भी एक दो जगह थे पॉइंट। मैंने एक दिन तो पूरा दिन मैंने लगाया है, मैंने देखा है बड़ी तेज़ी से काम चल रहे थे। काफ़ी दिन हो गए मुझे वहाँ विजिट किए, तो तब मैंने जब चल रहा था काम तो काफ़ी स्पीडली कर रहे थे। और अब जो रिपोर्ट से हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी है, लगभग काम कंप्लीट है। आपको बता दें कि साल 2023 में बाढ़ की वजह से कुल 12 जिले प्रभावित हुए थे, जिनमें यमुनानगर, झज्जर, अंबाला, सोनीपत, कैथल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत, पलवल और फरीदाबाद शामिल थे। जिसके चलते 30 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा स्टेट ड्रॉ ऑफ रिलीफ फंड फ्लड कंट्रोल बोर्ड की 55वीं बैठक हुई, जिसमें लगभग 1280 करोड़ रुपए की लागत से चलने वाली 617 स्कीम को अप्रूवल मिली। वहीं पहले से लगभग 1140 करोड़ रुपए की लागत से चल रही 526 स्कीम का भी अप्रूवल दिया गया, जिसके तहत सबसे अधिक स्कीम्स यमुनानगर में 119 करोड़ की लागत से 76 स्कीम पर चल रहा काम, झज्जर में 115 करोड़ की लागत से 67 स्कीम पर चल रहा काम, अंबाला में 77 करोड़ की लागत से 53 स्कीम पर काम जारी, सोनीपत में 134 करोड़ की लागत से 44 स्कीम पर काम चल रहा है, कैथल में लगभग 70 करोड़ की लागत से 43 स्कीम पर काम जारी, पंचकुला में 23 करोड़ की लागत से 42 स्कीम पर काम जारी, कुरुक्षेत्र में 62 करोड़ की लागत से 31 स्कीम पर काम जारी, फतेहाबाद में लगभग 60 करोड़ की लागत से 27 स्कीम पर काम जारी, करनाल में 46 करोड़ की लागत से 20 स्कीम पर काम जारी, पानीपत में 69 करोड़ की लागत से 19 स्कीमों पर काम जारी, पलवल में लगभग 24 करोड़ की लागत से 14 स्कीमों पर काम जारी, फरीदाबाद में 11 करोड़ की लागत से 5 स्कीमों पर काम जारी। वहीं आपको बता दें कि अब तक 679 ड्रेस, जिसकी लंबाई लगभग 4240 मिलीमीटर है, इसकी सफाई और मरम्मत भी पूरी की जा चुकी है, लिहाजा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचा जा सके। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। रुख करेंगे अंबाला की तरफ। अंबाला में जल भराव वाले इलाकों का परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने दौरा भी किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। असीम गोयल ने जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए IIT से प्लान बनवाने के निर्देश भी दिए हैं।
नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बने बाढ़ जैसे हालातों का जायजा लेने के लिए परिवहन मंत्री निकले तो शहर में जमा पानी देख मंत्री असीम गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की निकासी के लिए तुरंत ज्यादा से ज्यादा पंप लगाकर पानी को निकाला जाए। इस दौरान मंत्री असीम गोयल ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। तो वहीं शहर से पानी किस रफ्तार से बाहर जा रहा है, ये व्यवस्था देखने के लिए मंत्री डीटी रोड पर स्थित बनूड़ी नाके पर पहुंचे, जहां जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बनूड़ी नाके से 50,000 लीटर पानी प्रति मिनट शहर से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं अम्बाला में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए परिवहन मंत्री ने सुबह अपने निवास पर विभिन्न विभागों की हाई लेवल मीटिंग भी बुला ली, जिसमें अम्बाला की पानी निकासी की समस्या का पक्का समाधान करने पर मंथन किया जाए, जिसमें पूरे शहर को नए सिरे से डिजाइन करने पर भी मंत्री अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान परिवहन मंत्री ने बताया कि अम्बाला में 24 घंटे के अंदर 200 mm से ज्यादा बारिश हुई, जबकि कोई भी शहर 50 mm बारिश को झेलने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, लेकिन अम्बाला में उस हिसाब से कई गुना ज्यादा बारिश कुछ ही घंटों में बरस गई। जिस प्रकार से लगभग 230 mm से ज्यादा बरसात पिछले 24 घंटे के अंदर आई है, और मेरा ये मानना है कि कोई भी शहर जो डिजाइन होता है वो 2.5 mm की बरसात को घंटे के अंदर संभालने में सक्षम होता है। यानी 50 mm की बरसात शहर जो है आसानी से डिजाइन किए जाते हैं 24 घंटे में संभालने के लिए। लगभग 5 गुना बरसात जो है 24 घंटे में पड़ी है, और आप समझ सकते हैं बरसात का ट्रेंड अब ऐसा हुआ है। पहले बरसात बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से आती थी, लेकिन अभी क्लाउड बर्स्टिंग यानी एक तरह से बादल फटने जैसा ही काम 24 घंटे के अंदर पिछले कई सालों से ट्रेंड चला है। और निश्चित रूप से आज बहुत ज़्यादा पानी जो है शहर के अंदर है। सारे हमारे डिपार्टमेंट लगातार इस चीज़ को संभालने की स्थिति को कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने निर्देश दिया है, सवेरे उच्च अधिकारी जो है चंडीगढ़ से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में पानी निकालने के लिए 48 पंप लगाए गए हैं, ताकि शहर की जनता को इस समस्या से जल्द निजात मिल सके। बिल्कुल देखने में आया, जो निगम ने पहले हमें संख्या बताई कि इतने पंप चल रहे हैं, लेकिन उसमें 5-7 पंप खराब थे। निश्चित रूप से उनके जिम्मेवार अधिकारियों को लेकर ऊपर जो है चिट्ठी लिखी है, लेकिन उसके बाद निगम के अधिकारी एक्शन में आए हैं। 48 पंप अभी इनके चल रहे हैं, विभिन्न डिपार्टमेंटों के सहयोग से इन्होंने पंप चलाए हैं, लेकिन मैं मानता हूं इसके अंदर कहीं ना कहीं निगम की खामी रही है और उसको आगे दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शहर भर का दौरा किया। खास तौर से भारी बारिश के बाद बने जल भराव वाले इलाकों के हालातों को देखा, जहां मंत्री असीम गोयल के साथ पब्लिक हेल्थ, नहरी विभाग, नगर निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें मंत्री ने समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो क्या मैदान और क्या पहाड़, हर जगह पर जल प्रलय नजर आ रही है। जिस तरीके से बारिश अलग अलग जगहों पर अपना असर छोड़ रही है, उससे यह साफ है कि जिस तरीके का मंजर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा ने पिछले साल देखा था, उसी तरीके का हाल दोबारा ना हो, इसके लिए तैयारियों का मुकम्मल होना भी बेहद आवश्यक। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।